हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। केसो सिंपल पेपर के चारों सेट के ऑब्जेक्टिव यहां पर हम सुपर फास्ट करेंगे और देखेंगे फटाफट। आप लोग भी तैयार जरूर कर लेना। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? तो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। आप लोग रिविजन भी कर लोगे बच्चों, और मैंने जैसे 5-6 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव करा दिया है, लेकिन बच्चों कहना कि सर इतने लंबे ऑब्जेक्टिव मत कराओ, तो थोड़ा सा डिले चल रहा है। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पर आपका हो जाएगा जो गतिमान आवेश है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ज्यामितीय छाया प्रकाश का अतिक्रमण विवर्तन कहलाता है बच्चों। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27। ये आपका बी नंबर हो जाएगा। जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल कितना होता है बच्चों? ये आपका होगा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूनतम आवेश जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो न्यूनतम आवेश होता है। धारा घनत्व का जो मात्रक है बच्चों, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। पी प्रकार के अर्धचालक में प्राप्त करने के लिए सिलिकॉन में त्रिसंयोजी मिलाया जाता है बच्चों। त्रिसंयोजी परमाणु मिलाते हैं, चतुसंयोजी में त्रिसंयोजी मिलाते हैं, तो आपका पी प्रकार का अर्धचालक बनता है। शुद्ध अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या के क्या होता है बच्चों? शुद्ध अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या के बराबर होगा। पृथ्वी का विभव शून्य माना जाता है। शंट का उपयोग कर धारामाई की सुग्राह्यता बढ़ जाती है। विद्युत अपघट की क्षमता बढ़ाने के लिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध बच्चों बढ़ जाता है। ठीक है, प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने से कम होगा बच्चों। जब कोई प्रकाश विरल से सघन में जाएगी तो प्रकाश का वेग कम हो जाता है। लेंस का क्षमता डायऑप्टर है, सही है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर बढ़ जाएगा, ये आपका असत्य बच्चों। अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर बढ़ता है, ये गलत है ना। चलिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाला बल लॉरेंज बल शून्य है। देखो बच्चों, यदि वो गति करेगा तभी लॉरेंज बल लगेगा, यदि स्थित है तो फिर उस पर शून्य होगा, तो सही हो जाएगा। अवरक्त तरंग की खोज रिटर ने की थी, ये आपका गलत है। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, आपका सही है। यहाँ पर मिलान करना बच्चों, डी ब्रॉगली तरंग समीकरण ये आपको दिख ही रहा होगा, λ/h/p। गोली चालक की धारिता बच्चों, गोली चालक की धारिता कौन सा हो जाएगा बच्चों? 4πε0r। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज यहाँ पे बच्चों आपका हर्ट्ज है ना। ब्रूस्टर का नियम, प्रकाश के ध्रुवण। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों ऊर्जा का मात्रक है। इसके बाद एक शब्द में उत्तर, किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं बच्चों, है ना। VRMS और V0 में संबंध है। ध्रुवण की परिभाषा लिखना है। वह घटना जिसमें प्रकाश तरंग के विद्युत सदिश प्रकाश संचरण के लंबवत एक ही दिशा में कंपन करते हैं तथा प्रत्येक दिशा में समर्पित नहीं होते, प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। होल और इलेक्ट्रॉन में किसकी गतिशीलता अधिक होती है बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता अधिक होती है। धारिता का विमीय सूत्र यहाँ पर बच्चों आप देख लेना, धारिता का विमीय सूत्र। ठीक है, m का पावर -1 है, ठीक है, l का पावर -2 है और t का पावर 4 है, 1 पावर 2 है बच्चों। तो ये आपका पहला सेट है जिसमें 28 क्वेश्चन है। चारों सेट अपन देखेंगे ताकि सुपर फास्ट देखेंगे, 10 मिनट में खत्म। इतना आप लोग 10 मिनट में घर में भैया नहीं पढ़ पाओगे, जो कि 10 मिनट में आप यहाँ पे रिवीजन कर लोगे। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत धारिता का सही मात्रक फैराड। विशिष्ट ओम का विशिष्ट प्रतिरोध मतलब ओम मीटर होगा बच्चों। यदि आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र से न्यून कोण बनाते हुए उसमें प्रवेश करता है तो बच्चों आवेशित कण वृत्तीय मार्ग पर, है ना, वृत्तीय मार्ग पर वो घूम जाएगा, वृत्तीय मार्ग पर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा एवं आरोपित वोल्टता के मध्य कालांतर कितना होगा बच्चों? π/2 होगा। कितना? π/2 होगा। टेलीविजन नेटवर्क में प्रयुक्त तरंगे, टेलीविजन नेटवर्क प्रयुक्त तरंग बच्चों अल्ट्रा, है ना, उच्च आवृत्ति की तरंगे होती है। कौन सी घटना प्रकाश के कण की प्रकृति प्रकट करती है बच्चों? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। किसी परिपथ में धारा का मान बदलने से प्रेरित विद्युत वाहक बल में उत्पन्न होना क्या कहलाता है? अन्योन्य प्रेरण। दूसरे परिपथ में, जैसे एक परिपथ में धारा बह रही है, दूसरे परिपथ में बच्चों प्रेरित धारा उत्पन्न हो तो अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है बच्चों। दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है। जल के अंदर वायु का बुलबुला बच्चों अवतल लेंस की भांति व्यवहार दर्शाता है। फोटान विद्युत रूपेण उदासीन होता है बच्चों। सिलिकॉन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बच्चों 0 होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, इसलिए असत्य है। माइक्रोवेव ओवन में रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं बच्चों, ये गलत है। टीवी के रिमोट में प्रयुक्त तरंगों का नाम अवरक्त तरंग है, ये सही है। निज अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या के बराबर होता है, ये भी सही है। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों अर्धचालक के उदाहरण है, तो बिल्कुल आपका यौगिक अर्धचालक असत्य है, क्योंकि सिलिकॉन जर्मेनियम बच्चों नैज अर्धचालक का उदाहरण है, याद रखना। सिलिकॉन जर्मेनियम नैज अर्धचालक का उदाहरण है।
आगे चलते हैं बच्चों, अगले प्रश्न पर हम देखेंगे सही जोड़ी मिलान करना बच्चों। यहाँ पर देखो विद्युत क्षेत्र संबंधी गाउस का नियम किसने दिया बच्चों, या कहाँ पे है, ये आपका ये हो जाएगा 5/Q/ε0। अमीटर बच्चों धारा मापने का यंत्र हो गया। एम्पियर का परिपथी नियम ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उसमें प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। स्वप्रेरकत्व का जो आपका बच्चों किस में जाएगा, स्वप्रेरकत्व कीटाणुनाशक हो नहीं सकता, माइक्रोमीटर हो नहीं सकता बच्चों, तो स्वप्रेरकत्व इसका हो जाएगा आपका वेबर प्रति एम्पियर, यहाँ पे चला जाएगा। परावैंगनिक किरणें ये हो जाएगा बच्चों आपका, परावैंगनिक किरणें ये हो जाएगा कीटाणुनाशक। पीएन संधि में अक्षय पर्त की मोटाई, ठीक है, ये यंत्र नहीं होगा भाई, अक्षय पर्त की मोटाई ये माइक्रोमीटर से मापेंगे, चलो माइक्रोमीटर से मापेंगे, ठीक है, ये हो गया। अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, अनुगमन वेग पर बच्चों ताप बढ़ाने पर घट जाएगा। एक्स किरणों का तरंगदैर्घ्य, ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, कई बार पूछा गया। लेंस क्षमता का मात्रा क्या होगा, डायऑप्टर। फोटान का विराम द्रव्यमान बच्चों शून्य होता है। किस उपकरण का प्रयोग दृष्टिकारी के रूप में करते हैं, तो संधि डायोड का उपयोग करते हैं, संधि डायोड का उपयोग करते हैं। आगे चले बच्चों, हम बिल्कुल हाइब्रिड चीजें लेकर आ रहे हैं, तो ये रिवीजन करा रहे हैं कम समय में, है ना। चलो, कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ने से कांच पर कौन सा आवेश आता है बच्चों, तो कांच पर धन आवेश आता है। ओमी प्रतिरोध है बच्चों तांबे का तार, ओमी प्रतिरोध तांबे का तार। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, वोल्ट मीटर का अनंत होता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण पर आधारित है। शुद्ध जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक मान 1.33 होता है। एक कण का द्रव्यमान m, वेग v है, उससे संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग H/mb फर्स्ट नंबर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है बच्चों, 1.6 × 10⁻−19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 × 10⁻−19 जूल। विभवमापी को आदर्श वोल्ट मीटर कहते हैं। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव किस क्रम में जोड़ते हैं बच्चों, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध कितना होगा बच्चों, शून्य होगा। कितना होगा, शून्य होता है। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति 10⁴ 4 × 10⁻14, वाह इतना होता है बच्चों, 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 7 × 10⁻14 हर्ट्ज की कोटि का होता है, ठीक है। पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल प्रकाश के किस कारण से मुड़ी हुई प्रतीत होती है बच्चों, अपवर्तन के कारण। क्या, अपवर्तन के कारण। समांतर क्रम संयोजन में जोड़े गए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध योग के बराबर होता है, ये गलत है बच्चों। एक पूर्ण चक्र में प्रेरक का आपूर्त शक्तिमान शून्य होता है, ये सही है ना। ध्वनि तरंगों की ध्रुवण की घटना होती है बच्चों, ये आपका सत्य है। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का क्वांटीकृत ये है, ये 1.7, ये भी सत्य है। परमाणु धनात्मक कण है बच्चों, तो उदासीन कण है, इसलिए असत्य है। नाइक्रोम का कहाँ पे जाएगा बच्चों, नाइक्रोम का हो जाएगा आपका प्रतिरोध तार। बायोसेवर्ट का नियम में फर्स्ट नंबर बच्चों। दृश्य प्रकाश किरणों का तरंगदैर्घ्य की कोटि कितना होगी बच्चों, यहाँ पे आपका हो जाएगा 10⁻⁻6 है ना, मीटर की कोटि की। शुद्ध अर्धचालक में बच्चों जर्मेनियम हो जाएगा आपका शुद्ध अर्धचालक। अर्ध तरंग दृष्टिकारी रूप एक संधि डायोड होगा, शायद एक डायोड का प्रयोग कर सकते हैं इसमें, है ना। और शुद्ध केल्विन पर जर्मेनियम बच्चों ये क्या हो जाएगा, कुचालक होगा। क्या, कुचालक। विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र के समय के साथ परिवर्तन से विस्थापन धारा उत्पन्न होता है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल का सूत्र बच्चों, इसे तैयार कर लेना, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोहरे में स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किन किरणों का प्रयोग करते हैं बच्चों, अवरक्त किरण का प्रयोग करते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक होल वाहक कौन होते हैं, तो एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी प्रकार में होल होते हैं। धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान बताइए बच्चों, तो शून्य होता है। धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल शून्य होता है, ये हो गया बच्चों। अब बात करते हैं आपका, है ना, सेट डी हो गया। एक प्रोटॉन की न्यूनतम आवेश कितनी होती है बच्चों, जितना है कि आपके एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, 1.6 × 10⁻−19, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर बच्चों, ताप पर, लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर, सब में निर्भर करेगा। दूर संचार में प्रयुक्त होने वाली तरंगे कौन से बच्चों, सूक्ष्म तरंगे। कौन सी तरंगे, सूक्ष्म तरंगे। कैथोड किरण पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। परमाणु एक उदासीन होता है बच्चों। भाभा परमाणु अनुसंधान मुंबई में है, ठीक है, कहाँ पे, मुंबई में। आगे चलते हैं बच्चों। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन करने के लिए अमीटर को परिपथ से किस क्रम में जोड़ेंगे बच्चों, तो अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय तरंगे बच्चों एक अनुप्रस्थ तरंगे होती है। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे बच्चों परावैंगनी होती है। कैसे, परावैंगनी। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्ध मिलाने पर क्या होता है बच्चों, घट जाता है। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन, एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन, पी प्रकार में होल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निम्न
विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है इलेक्ट्रॉन बच्चों, तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, हाँ, क्योंकि आवेश जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन उल्टा चलेगा। किरचॉफ का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम बच्चों ये आवेश संरक्षण पर आधारित है, इसलिए गलत हो जाएगा। धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए उसके साथ श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हैं, तो ये भी आपका असत्य है बच्चों। अमीटर में बदलना है तो समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, है ना, और वोल्टमीटर में बदलना है तो उसके कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। चलो, गैलीलियो दूरदर्शी में नेत्रिका लेंस एक अवतल लेंस होता है, ये आपका सही है। ताप बढ़ाने पर आंतर अर्धचालक की चालकता घटती है, बिल्कुल, तो ये आपका असत्य है बच्चों। विद्युत सामर्थ्य कहाँ पे जाएगा बच्चों? VI पावर, P बराबर VI। चुंबकीय आघूर्ण बच्चों एम्पियर मीटर स्क्वायर। प्रकाश का वेग ये आपका हो जाएगा बच्चों, है ना, और विद्युत चुंबकीय तरंग मैक्सवेल पे चला जाएगा। ठीक, फिर बच्चों पीएन संधि डायोड में अक्षय परत आवेशित है, ये नहीं, निश्चल आयन पे चला जाएगा बच्चों। पी प्रकार का अर्धचालक, ठीक है, पी प्रकार का अर्धचालक बताओ, ये अनावेशित हो जाएगा। ठीक है, पी प्रकार का अर्धचालक अनावेशित में हो जाएगा। ठीक, ये वाला। चलिए, इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग का संख्यात्मक मान कितना होता है? 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है? धारामापी को वोल्टमीटर बदलने के लिए जो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का चालक तार जोड़ते हैं, बस। स्वप्रेरक तो कैसा ही मात्रक बच्चों? हेनरी है। स्वप्रेरक तो कैसा ही मात्रक? हेनरी है। ट्रांसफार्मर के क्रोड पटलित होते हैं, क्यों? भंवर धारा द्वारा ऊर्जा हानि से रोकने के लिए इसे पटलित बनाया जाता है। गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? F बराबर R/2 बच्चों, F बराबर R/2 होता है। तो ये आपके हो गए। आप लोग यदि कहोगे सर इसका क्वेश्चन आंसर भी समझाओ, है ना, तो वो भी अपन कर लेंगे। लेकिन बच्चों लगातार आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो बनाने के लिए भी मेहनत लगता है और आप लोगों का प्यार सपोर्ट भी बना रहे। ये भैया हायर सेकेंडरी स्कूल 2025 भौतिक नमूना मॉडल सेट का ये सोल्यूशन है। ठीक है, ओके, तो तैयार कर लेना जरूर। बाकी आपके लिए वीडियो आते रहेंगे बच्चों। ऐसे इस कोई सिंपल पेपर पढ़ लेना तो उसके भी बेहतर नंबर आ जाएंगे। बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है यार, केसो सिंपल पास हो जाएगा कोई बच्चा, केसो सिंपल मात्र पढ़ ले। ठीक है, वैसे बहुत क्वेश्चन आ जाएंगे, पास होने के लिए तो आ ही जाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोड़ करके। बाकी आप लोग बताना कैसा क्या चल रहा है तैयारी आप लोगों की। बाकी बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।